तो इतना चीज़ मेरा दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और यू का वैल्यू दिया हुआ है 0, क्योंकि आफ्टर द स्टार्ट लिखा हुआ है। निकालना क्या है? एस निकालना है। अब बताइए कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे? क्या यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं? और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अब हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, ताकि पता चले कि कौन सा न्यूमेरिकल में कौन सा इक्वेशन पुट करेंगे। ठीक है, बहुत बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है कि कौन सा इक्वेशन में कौन सा न्यूमेरिकल में कौन सा इक्वेशन पुट करना है, पता ही नहीं चलता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम अभी 2-3 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से मेरे को क्लियर हो चुका है आपको भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम भी जब क्लास 9 में थे तो हम भी बहुत कन्फ्यूज होते थे भाई। इक्वेशन तो है, इक्वेशन तो पता है, डेरिवेशन भी पता है कैसे आया, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा इक्वेशन कब अप्लाई करना है। तो अब हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें आपको बता दे रहे हैं ताकि याद रखना चाहिए, ताकि ये चीज़ हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाने में सॉल्व होता है। देखिए कोई भी बॉडी जब रेस्ट से स्टार्ट होता है, यानी कि स्टार्टिंग रेस्ट में था, यानी कि मूव नहीं कर रहा था, वहाँ से जब स्टार्ट कर रहा है तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी जो u है उसको हम लोग 0 मानेंगे। ठीक है, और कोई बॉडी मूव करते करते जाके ब्रेक अप्लाई करके रुक जाता है या फिर कुछ भी करके लास्ट में स्टॉप हो जाता है तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग 0 मानेंगे। ठीक है, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सलेशन मेरा कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ही मेरा चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी मेरा यूनिफॉर्म बन चुका है, तो एक्सलेशन मेरा होगा? नहीं होगा। इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सलेशन हमको 0 लेके चल रहा है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। तो अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। अ स्कूटर अक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। क्या है? जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। कैलकुलेट द एक्सलेशन ऑफ द स्कूटर। देखिए जब भी आप न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो सबसे पहले देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ वो पहले लिख लीजिए, उसके बाद क्या निकालना है वो लिखिए। तो हम लोग पहले देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? अ स्कूटर अक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। पहला बात तो ये लिखा हुआ है कि टाइम दिया हुआ है मेरा 10 सेकेंड। ठीक है, और इस 10 सेकेंड तक उसका वेलोसिटी कितना पहुंच गया? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में? फाइनल वेलोसिटी क्यों लिए? क्योंकि 10 सेकेंड तक उसका कहां तक पहुंच गया उसका वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि स्टार्टिंग में क्या था? रेस्ट में था, स्टार्ट किया गाड़ी को, तब 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी उसका उतना पहुंचा, यानी कि जब स्टार्ट करने से पहले उसका वेलोसिटी कितना था? 0 था, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0, है ना, क्योंकि स्टार्ट से हुआ, यानी कि रेस्ट में था फिर वहां से स्टार्ट किया था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। अब क्या बोला है? कैलकुलेट द एक्सलेशन, यानी कि हमको एक्सलेशन निकालना है। देखिए टी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है? ए निकालना है। तो आप ही सोचिए कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन किसको अप्लाई करेंगे जिसके मेरा ये निकल जाएगा। क्या हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके निकाल सकते हैं? और नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते आप जरा सोचिएगा। देखिए अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरा एस भी है, यानी कि डिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे कहीं पे डिस्टेंस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते हैं। कि थर्ड यूज कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे भी मेरा एस आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस यहाँ भी आ रहा है, डिस्टेंस तो मेरा कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो हम लोग थर्ड इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकते हैं। कौन सा यूज करेंगे? फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पे हमको v का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, t का वैल्यू पता है, बस हमको a का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बस अप्लाई करते हैं। क्या है मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है? 10, u कितना है? 0, a निकालना है, टाइम कितना है मेरा? 10 सेकेंड। तो यानी कि एक्सलेशन क्या हो जाएगा? 10 इक्वल टू 10a, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 10/10, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सटेंशन कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट आपको देना है वरना मार्क्स कट जाएगा। देखिए कितना सिंपल था, बस जो जो दिया हुआ उसको लिख लेना है और जो निकालना है उसको भी लिख लेना है। फिर सोचिए कि कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा अप्लाई करने मेरे को बेस्ट लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग एक और न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए मेरा सेकेंड न्यूमेरिकल्स क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्या है? अ मूविंग ट्रेन बाउट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड बाई अप्लाइंग ब्रेक, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया कुछ पढ़ के? देखिए कोई बॉडी मूव कर रहा था, ठीक है, कोई बॉडी मूव कर रहा था,
तो मूव करते करते 20 सेकेंड तक ब्रेक अप्लाई किया तो बॉडी आके मेरा रेस्ट में आ गया, यानी कि यहाँ पे रेस्ट में आ गया। ठीक है, 20 सेकेंड तक ब्रेक अप्लाई किया तब जाके ये बॉडी जो मूव कर रहा था वो मेरा रेस्ट में आ गया। अब जब ब्रेक अप्लाई कर रहा था तो एक्सेलरेशन मेरा कम होगा, यानी कि वहाँ पे रिटार्डेशन होगा। जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। जब वही वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी मेरा डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा। तो वेलोसिटी कम हो रहा तो मेरा वहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रिटार्डेशन कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ पहले एक बार देख लेते हैं। दिया हुआ टाइम दिया हुआ है, कितना सेकंड तक ब्रेक अप्लाई किया था, 20 सेकेंड तक। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, क्या फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, कहीं फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको क्या लगता है, दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ, देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, क्या बोला है कि जो मेरा ट्रेन था वो मेरा रेस्ट में आ गया, यानी कि मूव करते करते फाइनली वो रेस्ट में चला गया। तो पहले ही बताया था कि अगर कोई भी मूव करता हुआ बॉडी रेस्ट में चला जाता है तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन का भी वैल्यू दिया हुआ है। क्या एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 है, एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 नहीं है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। पहले ही बताए थे जब इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते उसमें बताए थे एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव में, यानी कि मतलब वो रिटार्डेशन में, या फिर अगर रिटार्डेशन में दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन हमको नेगेटिव मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि हमको यहाँ पे u का वैल्यू निकालना है। देखिए इतना चीज दिया हुआ है, निकालना हमको u। आप लोग फिर से देखिए कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, क्या सेकंड अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि s के वैल्यू नहीं है। s के वैल्यू नहीं है तो थर्ड भी इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बचा कौन मेरा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यानी कि हम लोग फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। क्या है, v = u + at। इसमें ध्यान दीजिएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू, देखिए साइन कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। v का वैल्यू कितना है, 0। u का वैल्यू निकालना था, हम लोग u मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए a का वैल्यू कितना है, -2, तो यहाँ -2 पुट करेंगे। t का वैल्यू कितना है, 20 सेकेंड। ठीक है, तो 0 = क्या आ जाएगा, u। अब देखिए प्लस माइनस तो जाएगा माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 40, यानी कि -40 हो जाएगा। तो u का वैल्यू कितना आ गया, 40। क्या होगा, यूनिट क्या होगा मेरा, मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कैसे निकलेगा, तो इतना इजी था। तो इसको आप लोग अब नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए मेरा लास्ट न्यूमेरिकल्स है, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल्स है। एक बार आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तब सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो क्या है न्यूमेरिकल्स, पहले एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद करना है। क्या है क्वेश्चन, अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। देखिए इसको समझने से पहले हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन वहीं पे अप्लाई करेंगे जहां पे एक्सेलरेशन मेरा यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मतलब जहां पे एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन मेरा चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया कि एक्सेलरेशन क्या है, मेरा यूनिफॉर्म है। इससे क्या पता चलता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा क्या है, यूनिफॉर्मली है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा है, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। देखिए पहले क्या क्या दिया हुआ वो हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद क्या निकालना है वो भी हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि a का वैल्यू दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पूछा क्या, डिस्टेंस पूछा, यानी कि s का वैल्यू निकालना है। तो यानी कि हमको s निकालना है। बट दिया क्या क्या हुआ है, कवर इन 10 सेकेंड, यानी कि टाइम दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 10 सेकेंड। और कुछ दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है, आई थिंक एक और चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप लोग इनिशियल वेलोसिटी पकड़ चुके हैं कितना होगा, इसका मतलब आप लोग समझते आ रहे हैं, आप लोग हम जो बताना चाह रहे हैं वो आप लोग समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कैसे होगा तो जरा ध्यान सुनिए। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि बॉडी मूव करने से पहले रेस्ट में होगा, तब तो वहां से स्टार्ट हुआ है। अगर हम रेस्ट में है, आप बोले कि आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि हम स्टार्ट होने से पहले मेरा वेलोसिटी कितना होगा, तो कितना होगा, डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि हम पहले स्टार्ट होने से पहले तो हम रेस्ट ही में थे ना। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। आपको हम पहले बताए थे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। अगर कोई बॉडी मूव करते करते अगर स्टॉप होता है तो वहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इतना चीज़ मेरा दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, और u का वैल्यू दिया हुआ है 0, क्योंकि आफ्टर द स्टार्ट लिखा हुआ है। निकालना क्या है, s निकालना है। अब बताइए कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे। क्या यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या है, v = u + at। यहाँ पे ना हमको
क्या किसका किसका वैल्यू नहीं पता है? ये तो अप्लाई होगा नहीं क्योंकि एस निकालना है, एस तो यहाँ पर है नहीं पहला इक्वेशन ऑफ मोशन में, बचा मेरा ये दोनों। अब ये दोनों में से किसका अप्लाई करेंगे? क्या थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, निकालना क्या है? एस, ए का वैल्यू दिया हुआ है, वी का यू का वैल्यू पता है लेकिन वी का वैल्यू पता तो नहीं ना है, तो हम लोग थर्ड भी अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मेरा वी भी पता नहीं है और एस भी नहीं पता है, तो ये इक्वेशन हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। बचता है मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए इसको अप्लाई क्यों करेंगे? u का वैल्यू पता है, t का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, निकालना क्या है? s, यानी कि सब कुछ का वैल्यू पता है, बस एक का वैल्यू नहीं पता है। इसमें क्या था? मेरा दो का वैल्यू नहीं पता था, इसलिए हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो क्या है मेरा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है, u मेरा कितना है? 0, टाइम कितना है? 10 प्लस हाफ, ए कितना है? 4, टाइम कितना है? 10 का स्क्वायर। एस इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ 4 मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर 100, ये 2 से 2 बार में कैंसिल आउट हो गया। एस इक्वल टू कितना आ गया? 100 इंटू 2, 200 मीटर। ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आया? तो इस तरह आप लोग को अप्लाई करना है। सबसे बढ़िया तरीका जो मेरा दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए, जिसको निकालना है उसको लास्ट में लिख लीजिए। अब सोचिए कि कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका न्यूमेरिकल्स ये सब बनाने में और आप लोग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपके ऊपर और भी अलग अलग तरह का क्वेश्चन है तो उसको जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, बट कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है। इससे ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितना कुछ ये पढ़ा है सब कुछ समझ में आ चुका आ गया होगा आपको। अब आपको क्या करना है? खुद से जाना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और भी कहीं बुक से कहीं से भी क्वेश्चन इंटरनेट से उठाइए, चाहे कोई बुक से देखिए, बट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तब आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।